हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी का मुनेश्वर देव नंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कौन से क्वेश्चन है। हालांकि दोस्तों हमने इसके पहले भी हमने कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि आज कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था आयलर्स थ्योरम एंड आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन पे बेस्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर में वो क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन है कि इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई शो दैट x इंटू डेल यू अपॉन डेल x प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू tan u। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया है कि इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स प्लस वाई। तो कह रहा है शो करिए यानी दिखाइए, प्रूफ करिए कि x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। तो हमने दोस्तों इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपका tan u इज इक्वल टू कुछ फंक्शन करके दिया हुआ था। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाले फॉर्म में है। तो अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो जब भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो यहाँ पे फंक्शन दिया है इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो हम कहेंगे वी हैव u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को जैसे यहाँ पे था उसी तरीके से हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग फंक्शन साइन ऑपरेट करेंगे। तो अगर हम साइन ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r। इसको हम लिख सकते हैं साइन u इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अगर दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये जो u है वो x और y का फंक्शन है, क्योंकि ये पूरा जो है वो x y का फंक्शन है। इट मीन्स यहाँ पे ये पूरा रिजल्ट आपका x y का फंक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो u है वो x और y का फंक्शन है। x और y फंक्शन मीन्स क्या कि u को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी u को क्या कर सकते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। उसका मतलब यही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन u इज इक्वल टू आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएं तो जो भी यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आप इसको किसी फंक्शन के इक्वल सपोज कर लें। तो यहाँ पे जो साइन u है इसको आप किसी के इक्वल सपोज करें तो आप कहेंगे कि लेट साइन u इज इक्वल टू एफ। तो लेट साइन u इज इक्वल टू आपने कहा कि यहाँ पे f है। तो अगर आप इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि साइन u जो है वो x और y का फंक्शन है। तो x और y का फंक्शन मीन्स अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है और यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। इट मीन्स यहाँ पे ये एक तरह का क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। और होमोजीनियस फंक्शन होगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी अपर पावर में से यहाँ पे जो न्यूमरेटर का पावर है उसमें से इसके पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग अपर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री मिल जाती है। तो हम कहेंगे कि लेट साइन u इज इक्वल टू एफ, देन एफ इज ए होमोजीनियस function of
x and y ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है, डिग्री आप इस पावर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ रहा था, तो डिग्री 1। अब यहाँ पे f एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, तो हम कहेंगे कि देन बाय आयलर्स थ्योरम, तो हम क्या कह सकते हैं कि आयलर्स थ्योरम के द्वारा, तो आयलर्स थ्योरम के द्वारा आयलर्स थ्योरम क्या कहता है कि x इंटू डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू, अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का, तो लिखते हैं n इंटू एफ। मीन्स अगर फंक्शन n डिग्री का है, अगर जो होमोजीनियस फंक्शन है अगर ये n डिग्री का है, तब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे nf लिखते हैं। बट यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री 1, मीन्स f जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है x और y में, जिसकी डिग्री कितना है 1, तो n की जगह हम लोग क्या करेंगे 1 ले लेंगे 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं साइन u इज इक्वल टू एफ, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम कहेंगे देयरफॉर x इंटू डेल अपान डेल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन u प्लस y इंटू डेल अपान डेल वाई साइन u इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई अगर f में करेंगे तो आपका f ही आएगा, और f की जगह आपका यहाँ पे है साइन u। अब यहाँ पे हमने बताया है कि यहाँ पे जो u है वो x y का फंक्शन है, तो अगर u x y का फंक्शन है तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे साइन u, तो आप देखेंगे कि ये भी आपका x y का फंक्शन है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन u का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos u देगा, और फिर u का करेंगे, u भी जो है वो x का फंक्शन है, तो u का करेंगे तो ये देगा डेल u अपान डेल एक्स प्लस y है, y को हम लोग लिख लेते हैं साइन u का डिफ्रेंशिएशन cos u, और फिर u का करेंगे, साइन u का पूरा हुआ तो cos u, और फिर u का करेंगे तो डेल u अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन u। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें cos u, दोनों में cos u है आपका, तो आप कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos u x डेल u अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन u हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ आप cos u से डिवाइड कर सकते हैं, तो cos u से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देगा x इंटू डेल u अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल u अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन u अपान cos u, और x इंटू डेल u अपान डेल एक्स डेल u अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन u अपान cos u, इसको हम लोग tan u भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना इजी है, बशर्ते आपको यहाँ पे ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी इन्वर्स के रूप में आएगा साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, tan इन्वर्स, तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको यहाँ पे दे देंगे आज, आप उसको कर सकते हैं, इसी पे बेस्ड होगा पूरी तरीके से, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का तो फंक्शन आपने पढ़ लिया, अब हम एक लॉग के टर्म में, मीन्स लॉग को फंक्शन के रूप में हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग आयलर्स थ्योरम द्वारा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ़ u इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x प्लस वाई show that by Euler's theorem x into del u upon del x plus y del u upon del y is equal to 1। तो आपसे कहा है कि आयलर्स थ्योरम द्वारा क्या करें, आप x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू 1 प्रूव करें, जबकि u इज इक्वल टू आपका ये दिया है, गिवन है। तो दोस्तों जब भी आयलर्स का नाम लेगा तो हमेशा देखेंगे कि जो u है उसको एक बार ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया होगा और x का मल्टीप्लाई किया होगा, u को एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया होगा, y के मल्टीप्लाई करके जोड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम कहेंगे वी हैव u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं r। जब u इज इक्वल टू लॉग है तो अगर आप यहाँ से फंक्शन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, e की पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा अगर देखें, अगर यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ अगर आप लॉग लेते हैं, जैसे अगर आप इतने को हम कह रहे हैं इतना लिखने के लिए, तो अगर आप चाहें दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो लॉग e की पावर u हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई आएगा। या log m की पावर n का जो फार्मूला होता है आप जानते होंगे, m log n होता है, मीन्स u को पहले लिख सकते हैं u log e इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान, अब log e की जो वैल्यू है वो 1 होती है, यानी u इंटू 1 इज इक्वल टू यही। तो या u बराबर, तो आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं और हमने क्या किया था, इसकी दोनों तरफ हमने लॉग लिया था तो ये आ गया था। मीन्स हमने, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर इस तरह से रिजल्ट हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको लेट कहेंगे कि लेट e की पावर u इज इक्वल टू f। अब यहाँ पे जो f होगा वो एक तरह का होमोजीनियस फंक्शन होगा और उसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। देन f इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री 1। तो जब ये लिख लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि देन बाय आयलर्स थ्योरम। तो आयलर्स थ्योरम क्या कहेगा, x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स। अभी हमने बताया था कि n डिग्री हो तो n लिखेंगे f, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने f लिया है तो आप यहाँ पे f ले सकते हैं u की जगह। आप f की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे u नहीं होता तो आप u भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने f को फंक्शन ना लेके, यहाँ पे f ना लेके हमने वहाँ पे u का इस्तेमाल किया था। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपका u दे दिया है तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं,
यू को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम एफ ही ले रहे हैं। तो एन की जगह आपका डिग्री 1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इंटू डेल अपान डेल एक्स, एफ की जगह e की पावर u डेल y, ये हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, e की पावर u का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो u की पावर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर u ही आएगा, और फिर इस u का भी करेंगे तो डेल u अपान डेल एक्स प्लस y, फिर e की पावर u का डिफ्रेंशिएशन वही, और फिर u का डेल u अपान डेल y। अब यहाँ से e की पावर u को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, डेल u अपान डेल एक्स। तो e की पावर u आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो लाग वाला है वो आपका कितना आसान क्वेश्चन है। तो जो भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हैं वो सारे आपके आसान ही हैं। अगर आप इसको चाहें तो बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से आपको देने हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके आप नोट कर लेंगे और उसको आप सॉल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स के ज़रिए। दोस्तों इस चैप्टर से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, और यहाँ से जो आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन पे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन श्योर है एग्ज़ाम में पूछेगा। तो एक क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी आपका 2 क्वेश्चन भी पूछता है यहाँ से आपका आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन पे। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, if sin u is equal to x cube y cube upon x plus y, show that x into del u upon del x del u upon del y is equal to 2 tan u। ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, इफ sec u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, show that x into del u upon del x plus y into del u upon del y is equal to 2 काट u। 2 काट u हो जाएगा, यहाँ पे इतना प्रूफ करना है। और एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ u इज इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, शो दैट x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करके आप आंसर भी बता सकते हैं कि आपका आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ ही करना है दोस्तों। तो प्रूफ करना है तो बहुत कुछ है नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको कोई आंसर आके कमेंट बॉक्स में लिखना होगा।
तो आप बता सकते हैं कि हाँ आपका सॉल्यूशन जो है वो आ गया है, आपने सॉल्व कर लिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।